हेलो दोस्तों। तो आज के पॉलिटिकल लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन को बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। एक्चुअली में इनका काम क्या होता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया कितना रखना है। ठीक है। तो मेनली यही इनका काम होता है। और जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो फिक्स होती हैं। ठीक है। और वो फिक्स किसके द्वारा की जाती है? डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। ओके। आगे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट डज नॉट चेंज। ठीक है। अगर कोई एक स्टेट है, उसकी जो लोकसभा की 100 सीट्स है, ठीक है, तो वो 100 सीट चेंज नहीं होंगी। वहाँ पे अगर डीलिमिटेशन कमीशन आएगा तो वो टोटल सीट को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। जब वो उस स्टेट में आएगा तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो सीट्स हैं वो कम ज़्यादा कर लेगा। ठीक है। लेकिन जो टोटल सीट्स हैं वो नहीं कर सकता कम ज़्यादा। ओके। उसके बाद बात करें जो SC और ST सीट्स हैं, ठीक है, उसको वो चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, ठीक है, ए और बी। आज से 10 साल पहले ए वाले में पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है। अगर कोई SC ST की ए वाले में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बी वाले में कम थी। लेकिन अब जो बी वाले में SC ST की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ए की सीट को कैंसिल करके वो बी में एक आधी सीट वो चेंज कर सकता है। ठीक है। तो ये SC और ST सीट्स में चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है। आगे बात करें, ये डीलिमिटेशन कमीशन का डिसीजन होगा वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसके आगे अगर हम बात करें कि इसकी रिकमेंडेशन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन अगर उसको मॉडिफिकेशन के लिए या अमेंडमेंट के लिए लोकसभा राज्यसभा कुछ बोले, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी पावर उनके पास नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बना है, तो ये 4 बार बना है। 1952 में, 1963 में, 1973 एंड 2002 में। आगे है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। इसमें यह कहा गया कि सस्पेंड कर दो डीलिमिटेशन कमीशन को, और डिक्लेयर किया गया कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगा कब तक? 2001 सेंसस तक। ठीक है। 2001 का जो सेंसस होगा तब तक कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगा। ओके। तो ये कब कहा गया? ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में कहा गया। ये एक इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद 12 जुलाई 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन बना। ठीक है। तो ये इसका हेड कौन था? जस्टिस कुलदीप सिंह। ठीक है। तो जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन आया था। ठीक है। तो उस तब की गई थी डीलिमिटेशन। ओके। तो ये कौन से सेंसस के बेसिस में की गई थी? 2001 के। ओके। उसके बाद 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2001 में। ठीक है। उसने क्या कहा कि जितनी भी लोकसभा के पास जो नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है, वो फिक्स हो गई हैं। ओके। 1971 के सेंसस में वो फिक्स हो गई हैं। 2026 तक वो फ्रीज है। 2026 तक ये ना ही बढ़ेंगी ना ही कम हो सकती हैं। ठीक है। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में जो एक्ट आया था उसमें यह कहा गया कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस में बेस्ड हैं, और 2026 तक ना ही ये बढ़ सकती है ना ही ये कम हो सकती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में जो आया था। और डीलिमिटेशन कमीशन ये अपॉइंटमेंट इसकी कौन करेगा? इसको अपॉइंट कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके। ये बनाई गई है ये किसके द्वारा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, 2 तरह की होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो एक स्टैट्यूटरी होगी। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है ये कोई डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। ये जो है अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगा कि इस तरह की बॉडी होनी चाहिए तो पार्लियामेंट एक एक्ट के द्वारा इस तरह की बॉडी को बना सकती है। ठीक है। तो वही उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया। ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्रेंड्स डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और काफ़ी समझ आई होगी इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नया जो टॉपिक होगा वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।